बताइए, सोच के आंसर देना। सॉफ्टवेयर कंपनी होती है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी, उनके लिए मोस्ट वैल्यूएबल असेट क्या है? कोई आंसर दे सकता है? जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये तीन कंपनी को ध्यान में रखते हुए बताइए, ये तीन कंपनी के लिए चैट में लिखो मोस्ट वैल्यूएबल असेट क्या है, चैट में लिखो। ये तीन कंपनी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये तीन कंपनी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स का नाम दो। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। यूट्यूब देखने वाले नाम बताओ। नीतीश का सबसे पहला आंसर है सही है, इनफैक्ट सबका सही है। All 30 people have given the right answer. Employee. मोस्ट वैल्यूएबल असेट सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एम्प्लॉई है, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ये कंपनी चाहती क्या है? व्हाट कंपनी वांट्स, आप बता सकता है? कंपनी चाहती क्या है? व्हाट दे वांट, कंपनी क्या चाहती है? किसको माइक में बोलना है? कंपनी क्या चाहती है? जल्दी से बोलो। सॉफ्टवेयर कंपनी चाहती क्या है? व्हाट दे वांट, कंपनी क्या चाहती है? एक भी आंसर नहीं आया। माइक में बोलो, चैट में लिखो, कुछ भी करो। ग्रोथ, नॉट अ गुड आंसर। ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगा, प्रोवाइडेड वन इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाइड। ग्रोथ सभी कंपनियां चाहती है, सॉफ्टवेयर नॉन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंपनी स्पेशली क्या चाहती है? इन्वेस्टमेंट, नॉट अ गुड आइडिया। इन्वेस्टमेंट क्या लगता है सॉफ्टवेयर कंपनी पे? ग्रोथ तो सॉफ्टवेयर नॉन सॉफ्टवेयर सब कंपनी को चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनी स्पेशली एम्प्लॉय के बारे में क्या चाहती है? एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में सॉफ्टवेयर कंपनी क्या चाहती है? क्या चाहती है? एम्प्लॉय अपनी कंपनी में टिक के रहे, रिटेन रहे, भाग के ना जाए दूसरी कंपनियां में। सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ह्यूमन रिसोर्सेस, so definitely they would like to conserve the human resource, so they want employee not to go away to another rival company. तो बोलो, इसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करनी चाहिए? जल्दी से बोलो माइक में, क्या करना चाहिए? हम अपने एम्प्लॉय को टिका के रखना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, तो जल्दी से बताइए सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करना चाहिए? अभी एम्प्लॉय के बारे में मैं बोल रहा हूं, अब जो मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय के बारे में। सॉफ्टवेयर कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहती है। अबे दिमाग लगाओ ना, जल्दी से बोलो। तो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या चाहती है? तुम जो सोच रहे गलत जवाब, तुमने जो अभी अभी सोचा गुड सैलरी, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे अपने राइवल कंपनी भी अच्छा सैलरी देगी, सो यदि हम अच्छा सैलरी दे रहे वो नहीं चलेगा। इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ, बिकॉज मेरा कॉम्पिटिटर भी अच्छा सैलरी देने वाला है, मैं भी अच्छा देने वाला हूं, तो फिर मेरे पास क्यों रहे? हो सकता है वो अगली कंपनी में चले जाए। इफ यू से गुड वर्किंग कंडीशन, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? आंसर बहुत सिंपल है, मेरी राइवल कंपनी भी अच्छा वर्किंग कंडीशन देने वाली है। तो याद करो, पूरी दुनिया किसके पर चलती है? पूरी दुनिया किसके पर चलती है पता है? ग्रीड, लालच एंड फियर। हम फिलहाल फियर की बात इधर नहीं करते। फिलहाल हम फियर की, शेयर मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन होता है, क्यों? ग्रीड, मुझे लालच है प्राइस ऊपर जाएगा, मैं अभी खरीद के फ्यूचर में बेचेगा। फियर, मुझे डर लगता है प्राइस घट सकता है। सो शेयर मार्केट ग्रीड एंड फियर पर चलता है। तो हमको भी जो एम्प्लॉय को हमारी कंपनी में रिटेन करना है, तो यही टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। फियर तो नहीं चलेगा, हम डंडा मारेंगे तो ऐसे ही दूसरी कंपनी में भाग जाएगा। सो मुझे ग्रीड का इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा। तो बताओ, मैं एम्प्लॉय को कुछ लालच देगा
कैसे? तो ध्यान से सुनना। मैं एम्प्लॉय को बोलता हूं तुम मेरी कंपनी में 3 इयर्स तक टिके रहो। मैं 1 अप्रैल 20 को एक ऐलान करता हूं, अनाउंसमेंट करता हूं कि जो मेरी कंपनी में 3 इयर्स तक रहने वाले हैं, मार्च 21, 22, 23, उसको एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मेरी कंपनी का शेयर्स सस्ते भाव में, चीपर रेट पर देने वाला हूं, या तो कभी कभी फ्री भी दे सकता हूं, आइदर फ्री या तो कंसेशनल रेट। ध्यान से सुनना। ऐसा अनाउंसमेंट कब किया है मैंने? आज किया है, 1 अप्रैल को। क्या अनाउंसमेंट किया है? जो हमारी कंपनी में 3 इयर्स तक टिके रहेंगे, कंपनी नहीं छोड़ेंगे, उसे हम सस्ते भाव में शेयर्स देने वाले हैं। शेयर्स को अमेरिका में स्टॉक बोलते हैं। इसके लिए हमारा जो प्लान है, जो स्कीम है, उसका नाम गिर गया एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने अनाउंसमेंट कब किया? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हम लोग जो वर्ड यूज में लिखाएगा बाद में, उसे ग्रांट डेट बोलते हैं। ग्रांट डेट इज अ डेट ऑन विच द स्कीम इज अनाउंस्ड। सब कभी कभी ये 1-to-1 आदमी के साथ में भी ऐसा डील कर सकते हैं। ओके, 1-to-1 आदमी तो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, या तो पूरा सब पूरी कंपनी को देते हैं, तो एक रिजोल्यूशन ही पास कर देते हैं। सो ग्रांट डेट इज द डेट ऑन विच दिस स्कीम इज अनाउंस्ड। ठीक है, क्या कंडीशन था कि यू वर्क विथ माय कंपनी एट 3 इयर्स, for 3 years, then at the end of 3 years I'll give you shares at concessional rate or sometime free one. ठीक है, so 31st March 23, 3 इयर्स पूरा हो जाता है। जो लोग ने हमारी कंपनी में काम किया उनको शेयर खरीदने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, मैं भी सस्ते भाव से। सो ये जो डेट है उसे वेस्टिंग डेट बोलते हैं। ओके, ध्यान से सुनना। आज 1 अप्रैल है, हमारी कंपनी का मार्केट प्राइस शेयर्स का 150 रुपया था आज। आज हमने बोला तुमको हम सस्ते भाव में एग्रीड प्राइस ओनली 50 रुपीस में देंगे। कितना? ओनली 50 रुपीस, ऐसा प्राइस फिक्स हो गया है। विल गिव यू ओनली एट 50 कंसेशनल रेट। 31 मार्च आ गया, सपोज मार्केट प्राइस शेयर बाजार में 600 चलता है ना, 600, तो सब एम्प्लॉय को लॉटरी लग जाएगी। क्यों? वो लोग तो 50 रुपीस में खरीद के 550 का प्रॉफिट कर देंगे। दे आर वेरी हैप्पी। बट फॉर एनी रीजन कंपनी का और एम्प्लॉय का बैड लक चलता है और बाजार में भाव हो गया 20 रुपीस। अब बोलो क्या होगा? क्या एम्प्लॉय को शेयर्स खरीदना कंपलसरी है? ऑप्शन या आंसर लिखो चैट में। क्या एम्प्लॉय को शेयर खरीदना कंपलसरी है? जल्दी से बोलो। क्या एम्प्लॉय को शेयर्स खरीदना कंपलसरी है? चैट में आंसर लिखो। 30 लोगों ने सही आंसर दिया है। नो, कंपलसरी नहीं है। तो वेरी सिंपल, मार्केट प्राइस 600 होगा, एम्प्लॉय हैप्पी हैप्पी शेयर्स खरीदेंगे। बट सपोज 3 इयर्स के बाद कंपनी डूब गई, मार्केट प्राइस 20 हो गया और मुझे तो कम से कम 50 में एग्रीड प्राइस है खरीदना है, तो एम्प्लॉय नहीं खरीदेंगे। दैट मीन्स एम्प्लॉय को शेयर खरीदने का अधिकार है, कंपल्सन नहीं है। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेम ऑफ द टॉपिक एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्यों है? क्योंकि कंपनी को एम्प्लॉई को शेयर खरीदने का, स्टॉक माने शेयर खरीद का ऑप्शन है, कंपल्सन नहीं है। ठीक है, कंपल्सन नहीं है। अभी अभी हमने 2-3 वर्ड देख लिए, लेट अस सी क्या वर्ड है अभी अभी हमने देख लिया है। क्या देख लिया हमने? ग्रांट डेट इज द डेट ऑन विच स्कीम इज अनाउंस्ड। Grant date is the date on which scheme is announced. Scheme is always announced with some condition. अभी अभी मेरे एग्जाम्पल में क्या कंडीशन था? कंडीशन बहुत वेनिला एंड सिंपल कंडीशन था कि 3 इयर्स हमारी कंपनी में रहो तो हम आपको सस्ते भाव में या तो फ्री में शेयर्स देने वाले हैं। 3 इयर्स जब पूरा होता है उसको वेस्टिंग डेट बोलते हैं। ओके, और ये जो
3 इयर्स टिकना है, ये जो पीरियड है उसे वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, और जो कंडीशन था उसको वेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं। अच्छा, व्हाट हैपन्स, सपोज बीच में ही कोई आदमी चला गया तो क्या होगा? तो क्या उसे शेयर्स परचेस करने का अधिकार प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। तो आई से अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। व्हाई द वर्ड अनवेस्टेड? क्योंकि एम्प्लॉय बीच में ही चला गया। वेस्ट होना माने अधिकार प्राप्त होना, ऑप्शन वेस्टेड मतलब अधिकार प्राप्त हुआ। बट यदि somebody lives in between, तो मेरा ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ था, वेस्ट माने अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, सोच के आंसर देना। क्या 31 मार्च रात को 12 बजे एम्प्लॉय चेक लेके आएगा सस्ते भाव में कि गिव मी द शेयर्स? नहीं, अरे हम उसे टाइम देंगे, चेक का पैसा उसे मोबिलाइज करना होगा, उसको सोचना है, मैं डिसीजन लेना है, मैं शेयर्स खरीदूं नहीं खरीदूं। तो सपोज मैंने उसे और 1 साल का टाइम दिया है डिसाइड करने के लिए, भाई तुम्हें शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है। तो ये जो पीरियड है अधिकार प्राप्त होने के बाद, वो पीरियड को हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। ये पीरियड के अंदर एम्प्लॉय को शेयर खरीदना है तो शेयर्स खरीद लेगा चेक देके। सपोज उसने लास्ट डेट, अप टू लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज शेयर्स नहीं खरीदा तो क्या? तो कुछ नहीं, बाद में नहीं खरीद सकता है। तो आई से लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज, इफ शेयर्स नॉट परचेस्ड तो क्या? तो आई से वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। जो अधिकार प्राप्त हुआ था वो अधिकार चला गया, वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट। अभी शेयर नहीं खरीदा तो क्या? तो वेस्ट ही हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ओके, वापस से देखिए डायग्राम। चलो डायग्राम बनाओ, ऐसा डायग्राम बनाओ। 1/4/20 से मार्च 23, 3 इयर्स का पीरियड है, वो मेरा वेस्टिंग पीरियड है। वो क्या है? वेस्टिंग पीरियड है। 3 इयर्स का पीरियड को मैं क्या नाम दूं? वेस्टिंग पीरियड। कभी कभी कंडीशनल पीरियड भी बोल सकते हैं ना, हमारी कंडीशन थी। सो 1/4/20 ग्रांट डेट लिखिए, 31 मार्च 23 3 साल पूरा हो गया, वो डेट को वेस्टिंग डेट बोलते हैं। उसके बाद भी मैंने 1 साल का टाइम दिया है डिसाइड करने के लिए, भाई शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। बीच में कभी भी खरीद सकते हैं, वो पीरियड को एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं। 31 मार्च 24 लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज है, वहां तक शेयर नहीं खरीदा तो फिर बाद में नहीं खरीद सकता है, हम बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। कोई लोग 3 साल के बीच में ही चले गए, एम्प्लॉय लेफ्ट, तो ऐसे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। लिख दिया तो डब्ल्यू लिखना, डब्ल्यू मीन्स राइटिंग, खत्म हो गया तो डब्ल्यू ओ लिखना, राइटिंग ओवर। डायग्राम हो गया तो राइटिंग ओवर लिखना। चलिए डब्ल्यू लिखना, डब्ल्यू माने राइटिंग ओवर।
अरे एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया राइटिंग ओवर। वाह, आदित्य का सबसे पहले 30 स्टूडेंट का आंसर आया था, वेरी गुड। आस्था का भी आ गया, वेरी नाइस। चलिए अब सोच के आंसर देना, देखते तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। मेरा क्वेश्चन है, कंपनी लाइक बैंक्स या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक से रिलायंस, क्या उनको भी ये स्कीम देनी चाहिए क्या? ईसॉप वाली स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सोच के आंसर दो, माइक में दो, जिसको भी बोलना माइक में बोलो। आई रिपीट माई क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कंपनी लाइक बैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक रिलायंस, should they also give ESOP scheme to their employee? I don't want the answer yes or no, मुझे समझाना है, आप मुझे समझाओ। देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, बोलिए। अरे यार सोचो ना, आदित्य जल्दी से सोच। अरे यार एक भी आंसर नहीं आया। वीडियो यूट्यूब देखने वाले बोलो, क्या लग रहा है आपको? बैंक्स को अपने एम्प्लॉय को ये स्कीम देनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक रिलायंस को देनी चाहिए? अरे कोई तो बोलो। कोई नहीं बोल रहा है, छोड़ो मैं ही आंसर देता हूँ कि लेक्चर ही खत्म कर दो, क्या करें? बोलो सक्षम, एक तो बोलो। क्या बैंक, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक रिलायंस, क्या अपने एम्प्लॉय को ईसॉप स्कीम देनी चाहिए? ऑलराइट, मेरी समस्या ख्याल में रखता हूं आपके सामने। सपोज बैंक ने अपने एम्प्लॉय को ईसॉप स्कीम दिया या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ईसॉप स्कीम दिया कि 3 इयर्स तक हमारी कंपनी में रहो, हम आपको शेयर्स कंसेशनल रेट से देंगे, ये स्कीम दिया। ओके, अब एम्प्लॉय रह गए, 3 साल हो गया, बोला सस्ते भाव में शेयर्स दो, लेकिन कंपनी का ये 3 साल के अंदर बहुत बड़ा लॉस भी हो गया है। मतलब 3 साल में कंपनी ने बहुत बड़ा भारी लॉस किया है, और एम्प्लॉय 3 साल के बाद बोलते अभी हमको शेयर्स भी दो सस्ते भाव में या फ्री में, जो भी आपने वादा किया है, तो पता है कंपनी का डबल नुकसान हो जाएगा। एक तो कंपनी ने भी लॉस किया है, ऊपर से एम्प्लॉय को शेयर्स फ्री में या कंसेशन भाव में देंगे तो वहां भी लॉस हो जाएगा। ये तो लेने के बदले में देना हो गया। सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी तो ना लेबर जॉब कंपनियां होती है, उसका तो बिलिंग ही क्लाइंट को कॉस्ट प्लस बेसिस पर होता है कि जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट है उसके ऊपर हमारा मार्जिन ऐड करके हम बिलिंग करते हैं क्लाइंट को। तो ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर कंपनी को लॉस का नहीं होता है, बट बैंक्स एंड अदर कंपनी को हो सकता है कि कंपनी ने लॉस कर दिया और शेयर्स भी फ्री में सस्ते भाव में देना है तो डबल लॉस हो जाएगा। तो बताओ अल्टीमेटली समरी क्या है? सी आयुष बोलता है ओनली स्टार्टअप शुड यूज, स्टार्टअप मतलब सॉफ्टवेयर हो गया ना, ये तो अपन तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आयुष बात कर रहे हैं। सो बताओ, अभी मैंने ऐसा नहीं बोला कि बैंक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं देना चाहिए, आई डिडंट से दैट। आई ओनली सेड ये 3 साल के अंदर कंपनी ने नुकसान कर दिया तो डबल नुकसान हो जाएगा। तो अभी सुनना रियलिटी में क्या है। बैंक्स या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह में होता है ना, कंपनी गिव्स ईसॉप जनरली है, ये जनरल बात बोलता हूं, ओनली टू टॉप मैनेजमेंट। मैक्सिमम ईसॉप इज गिवन टू द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कंपनी चलाती है, दे आर वेरी एसेंशियल टू मेक प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी। जो लोअर मैनेजमेंट है ना, वो है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक गया तो दूसरा आएगा। इनफैक्ट मेनी ए टाइम
उनको वो लोग ईसॉप की वजह से इनएफिशिएंट है तो भी जाएंगे नहीं, कंपनी में रहेंगे तो डबल नुकसान होगा। तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बैंक्स, ईसॉप टॉप मैनेजमेंट है हायर मिडिल मैनेजमेंट को देती है। सिर्फ उतना नहीं, उनकी जो कंडीशन है ना, वो ऐसा नहीं बोलेगे 3 साल रहो और ईसॉप लेके जाओ, नहीं, कंडीशन विल बी लिंक्ड विथ प्रॉफिट, कि तुम कंपनी को 100 करोड़ कमा के दो तो तुम्हें ईसॉप देंगे, या तो मे बी सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मे बी प्रोडक्शन जो भी इंपॉर्टेंट है, समटाइम इवन मे बी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सो बैंकिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जनरली ईसॉप टॉप मैनेजमेंट पर देने का कंपनियां सोचती है। एंड दैट टू कंडीशन क्या करेगी, कंडीशन में भी बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कंडीशन में भी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, कंडीशन में भी बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, सेल्स, एक्सपोर्ट, जो भी है कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, अब हमें करना क्या है? आंसर बहुत सिंपल है। हमको ये चैप्टर में क्या करना है, ध्यान से सुनना। सपोज ग्रांट डेट मार्केट प्राइस शेयर बाजार में 120 है और हमने एम्प्लॉय को बोला हम तुमको एक्सरसाइज प्राइस मतलब कि कंसेशनल प्राइस 30 में देंगे, मतलब हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं कंपनी को? अब शेयर होल्डर को हम एम्प्लॉय को कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, जल्दी से बोलो। 90 रुपीज पर शेयर, 120 रुपीज मेरी मार्केट प्राइस चलता है, हम एग्रीड कंसेशनल प्राइस 30 डिसाइड किया, 90 पर शेयर। मेरे पास 100 एम्प्लॉई है और एक एक आदमी को 100 शेयर का ऑप्शन दिया है, सो 10,000 हो गया। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है, समझने के लिए रफ आइडिया है। टोटल कॉस्ट बताओ कितना लगने वाला है? 9 लाख। ओके, 120 रुपीज मेरी प्राइस है। ओके, 30 रुपीज मेरी कंसेशनल प्राइस है, 90 का डिस्काउंट एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, उनको फायदा है, 100 एम्प्लॉय, 100 ऑप्शन ईच है, सो 10,000 ऑप्शन, शेयर ऑप्शन 90 ईच, मेरी कंपनी को 9 लाख का नुकसान होने वाला है। वो नुकसान क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे एम्प्लॉय को मेरी कंपनी में रखना है। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई, एम्प्लॉय को रखने की कॉस्ट हो गई, एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन है टाइप ऑफ। तो मुझे क्या करना है ये चैप्टर में, ये चैप्टर में ये जो 9 लाख रुपीस का जो कॉस्ट हमारी कंपनी को लगने वाला है, उसको 3 इयर्स के अंदर, 3 साल का वादा है ना, 3 इयर्स के अंदर मार्च 21, मार्च 22 एंड मार्च 23, 3 इयर्स के अंदर 3 लाख रुपीस ईच ईयर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करना है। ये हमारा चैप्टर है। क्या चैप्टर है? कि हमारा जो नुकसान हो रहा है बाय गिविंग शेयर्स फ्रीली और इवन एट कंसेशनल रेट, उसकी बुक कीपिंग करनी है मुझे, एज ए एम्प्लॉय कॉस्ट बुक करके पीएनएल में वो एक्सपेंस बुक करना है। ये हमारा चैप्टर है। और 3 लाख कैसे निकाला? अरे भाई 100 एम्प्लॉय है, एक एक को 100 शेयर खरीदने का अधिकार ऑप्शन प्राप्त होना है, 10,000 शेयर ऑप्शन है, 90 रुपीज का कंसेशन दे रहा हूँ, 9 लाख रुपीज है और 3 साल का स्कीम है, तो 3 इयर्स में ये 3 लाख हम एक्सपेंसेस पीएनएल में बुक करेंगे। एक्चुअल बुक कीपिंग कैसे करेंगे? एक्चुअल बुक कीपिंग कैसे करेंगे? डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्चुअल बुक कीपिंग कैसे करेंगे।